नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे गोविंदगढ़ किला, वही किला जिसमें महाराजा रणजीत सिंह जी पूर्ण का इतिहास छुपा है। यहाँ की टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप अमृतसर से किसी भी साधन के जरिए गोविंदगढ़ किले तक आ सकते हैं। आप बस और पर्सनल वाहन भी कर सकते हैं, जो आपको आरामदायक हो। यहाँ किले में प्रवेश करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसका मामूली सा चार्ज है। अगर आप बस किले में घूमना ही चाहते हैं तब सिंगल पर्सन का 300 रुपये चार्ज है, और अगर आप फोर्ट एंट्री, लाइव परफॉर्मेंस, 7D शो, पगड़ी म्यूजियम, कैमल राइड, 3 स्किल गेम, सेगवे, तंदेम, अनलिमिटेड बफे, ये सब भी करना चाहते हैं तब सिंगल पर्सन 600 रुपये, और ये प्राइस समय समय पे चेंज भी होता रहता है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। बिना टिकट प्रवेश वर्जित है, पर हाँ, आपका पैसा वसूल है। वहाँ और बहुत सारी चीजें आपको लुभाएंगे। गोविंदगढ़ किला एक ऐतिहासिक सैन्य किला है जो भारत के पंजाब राज्य में अमृतसर शहर के केंद्र में स्थित है। हाल तक किले पर भारतीय सेना का कब्जा था, लेकिन 10 फरवरी 2017 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। आज किले को पंजाब के इतिहास के भंडार के रूप में एक संग्रहालय और थीम पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिनका समर्थन करने वाले मूल नाम की सराहना की। गोविंदगढ़ किला अमृतसर के दक्षिण पश्चिम किनारे पर एक वर्गाकार पैटर्न में स्थित है, जिसकी परिधि 1000 मीटर है और यह पूरी तरह से ईंटों और चूने से बना है। किले की प्राचीर पर 25 तोपें लगी हुई थीं और यह 1805 तक भंगी शासकों के पास रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य से 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक इस पर ब्रिटिश सेना का कब्जा था, जिन्होंने किले में कई रक्षात्मक सुधार किए। हथियारों में तकनीकी प्रगति के बारे में, गोविंदगढ़ किला परमार राजपूतों द्वारा बनाया गया था और किले का नाम गोविंदगढ़ रखा गया था। इसके अलावा गोविंदगढ़ नाम का महाराजा रणजीत सिंह ने जोरदार समर्थन किया था। गोविंदगढ़ के पक्ष में 18वीं सदी में स्थानीय सरदार भंगी मिसल के दिल्लन जाट मिसलदार मिलिशिया प्रमुख गुज्जर सिंह बांगी ने जोरदार अभियान चलाया था। 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने भंगी मिसल पर विजय प्राप्त की और उसे बढ़ाया, जिन्होंने 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर इसका नाम बदल दिया। किले में 5 तोपें थीं, जिनमें प्रसिद्ध 2 जमजमा तोपें भी शामिल थीं। इस चरण के दौरान निर्मित संरचनाएं सबसे भीतरी घेरे, तोशखाना, खजाना और बुर्जों के मध्य भाग में गोलाकार पथ थीं। 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने किले को मजबूत किया। किले को खड़ा करने का एक मुख्य कारण हरमिंदर साहिब और शहर को 18वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का उपयोग करने वाले आक्रमणकारियों से बचाना था, जो अक्सर लूटपाट के उद्देश्य से शहर पर हमला करते थे। इस चरण के दौरान फ्रांसीसी सैन्य किले की योजनाओं से प्रेरित एक समकालीन सैन्य रक्षा संरचना के लिए प्रारंभिक मिट्टी की नींव का उपयोग करके खाए और द्वार बनाए गए थे। किले का जीर्णोद्धार एक फ्रांसीसी वास्तुकार की मदद से किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपना खजाना तोशाखाना में रखा था, जिसमें प्रसिद्ध कोह-ए-नूर और किले में 2000 सैनिकों की सेना के लिए आपूर्ति शामिल थी। 1849 में अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। साथ ही नई तोपखाने तकनीक को अपनाए जाने के कारण गढ़ों और द्वारों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। यह ईंटों और चूने से बना है और एक वर्ग में बिछाया गया है। इसके प्रत्येक कोने में एक मुंडेर और 2 दरवाजे हैं। इसकी प्राचीर पर 25 तोपें लगी हुई थीं और 4 बुर्ज थे। मुख्य प्रवेश द्वार नलवा गेट का नाम हरि सिंह नलवा के नाम पर रखा गया है। केलर गेट पिछला प्रवेश द्वार है। एक सुरंग लाहौर की ओर जाती है।
किले में मूल रूप से 25 तोपें थीं। एक प्राचीर से जुड़े 3 बुर्ज एक सामान्य धागे की संरचना में सकारात्मक मूल्यों को दर्शाते हैं। इनमें मार्शल परंपराओं का आध्यात्मिक आधार, बहुसांस्कृतिक लोकाचार, प्रगतिशील, रचनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण, अत्याचार का प्रतिरोध और कमजोरों की सुरक्षा शामिल है। बटरेस सैनिकों की परेड और औपचारिक उद्देश्यों के लिए एक देखने के मंच के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके चारों ओर का बंगला किले के कमांडर के लिए बनाया गया था, जिसमें पहले की सिख इमारत से ईंटों का पुनर्नवीनीकरण किया गया था। किले में पहले 8 निगरानी टावर थे। लाहौर के फकीर परिवार के इमाम उल दीन, लाहौर साम्राज्य के विदेश मंत्री के छोटे भाई, इस किले के प्रभारी थे। उनके बाद ताज उद दीन किएदार बने। किले में सिक्का ढालने का घर था। किले में तोपें भी तैयार की गईं। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में मंत्री राजा ध्यान सिंह का निवास किले में था। किले में 1837 में राजकुमार नौ निहाल सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के पोते, की भव्य शादी हुई थी। किले में एक वॉच टावर भी था जो 50 मीटर लंबा था और 1874 में बनकर तैयार हुआ था। बाद में आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने इसे ध्वस्त कर दिया था। पंजाबी सरकार ने किला मायानगरी वन प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, जिसने 2017 में एक थीम पार्क खोला। केवल 2 संग्रहालय जनता के हाथ में रखे गए थे। किला गोबिंदगढ़ को एक जीवन संग्रहालय बनाने के लिए सिख मार्शल इतिहास की प्रदर्शनियों के साथ साथ महाराजा रणजीत सिंह के खजाने के साथ कई आकर्षण जोड़े गए हैं। तोशाखाना, जिसमें कभी प्रतिष्ठित कोहिनूर हीरा संग्रहित था, अब पुराने और दुर्लभ सिक्कों के लिए एक सिक्का संग्रहालय है, जिसमें कोहिनूर की प्रतिकृति भी शामिल है क्योंकि इसे महाराजा ने पहना था। छत की गोलाकार संरचना जो मूल नानकशाही ईंट के उपयोग से बनाई गई थी, आज तक बरकरार है और काफी विस्मयकारी है। बंगला, प्राचीन युद्ध संग्रहालय। एंग्लो सिख बंगले की भव्य इमारत को अब एक प्राचीन युद्ध संग्रहालय में बदल दिया गया है और आज इसमें युद्ध के उपकरणों और पोशाकों की कई प्रतिकृतियां हैं। इसमें कई वास्तविक, सजीव मूर्तियां हैं जो इतनी यथार्थवादी हैं कि ऐसा लगता है कि छूने पर वे जीवित हो जाएंगी।